नवम स्कंद है और नवम अध्याय, श्लोक नंबर 15 तक पाठ हो चुका है। शुरू करते हैं। 16वां श्लोक। भगीरथ भगीरथ का पुत्र था श्रुत। श्रुत का नाम श्रुत का नाभ। भगीरथ का पुत्र था श्रुत, श्रुत का नाभ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। भगीरथ का पुत्र था श्रुत, श्रुत का नाभ। ये नाभ पूर्वोक्त नाभ से भिन्न है। पहले भी नाभ करके नाम जो आया ये दूसरे नाभ हैं। नाभ का पुत्र था सिंधु द्वीप और सिंधु द्वीप का अयुतायु। अयुतायु के पुत्र का नाम था ऋतुपर्ण। वह नल का मित्र था। उसने नल को पासा फेंकने की विद्या रहस्य बतलाया था और बदले में उससे अश्व विद्या सीखी थी। ऋतुपर्ण का पुत्र सर्वकाम हुआ। परीक्षित, सर्वकाम के पुत्र का नाम था सुदास। सुदास के पुत्र का नाम था सौदास और सौदास की पत्नी का नाम था मदयंती। सौदास को ही कोई कोई मित्र सह कहते हैं और कहीं कहीं उसे कलमशपाद भी कहा गया है। वह वशिष्ठ के शाप से राक्षस हो गया था और फिर अपने कर्मों के कारण संतानहीन हुआ। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवन, हम ये जानना चाहते हैं कि महात्मा सौदास को गुरु वशिष्ठ ने शाप क्यों दिया। यदि कोई गोपनीय बात ना हो तो कृपया बतलाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक बार राजा सौदास शिकार खेलने गए हुए थे। वहां उन्होंने किसी राक्षस को मार डाला और उसके भाई को छोड़ दिया। उसने राजा के इस काम को अन्याय समझा और उनसे भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए वह रसोइये का रूप धारण करके उनके घर गया। जब एक दिन भोजन करने के लिए गुरु वशिष्ठ जी राजा के यहाँ आए, तब उसने मनुष्य का मांस रांध कर उन्हें परस दिया, मैंने परोस दिया। जब सर्वसमर्थ वशिष्ठ जी ने देखा कि परोसी जाने वाली वस्तु तो नितांत अभक्ष्य है, तब उन्होंने क्रोधित होकर राजा को शाप दिया कि जा तू काम से राजा को शाप दिया कि जा इस काम से तू राक्षस हो जाएगा। जब उन्हें ये बात मालूम हुई कि ये काम तो राक्षस का है, राजा का नहीं, तब उन्होंने उस शाप को केवल 12 वर्ष के लिए कर दिया। उस समय राजा सौदास भी अपनी अंजलि में जल लेकर गुरु वशिष्ठ को शाप देने के लिए उद्यत हुए, परंतु उनकी पत्नी मदयंती ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। इस पर सौदास ने विचार किया
कि दिशाएं, आकाश और पृथ्वी सब के सब तो जीवमय ही हैं। तब ये तीक्ष्ण जल कहाँ छोड़ूं? अंत में उन्होंने उस जल को अपने पैरों पर डाल दिया। इसी से उनका नाम मित्र सह हुआ। उस जल से उनके पैर काले पड़ गए थे, इसलिए उनका नाम कल्मषपाद भी हुआ। अब वे राक्षस हो चुके थे। एक दिन राक्षस बने हुए राजा कल्मषपाद ने एक बनवासी ब्राह्मण दंपत्ति को सहवास के समय देख लिया। राक्षस बने हुए राजा कल्मषपाद ने एक बनवासी ब्राह्मण दंपत्ति को सहवास के समय देख लिया। कल्मषपाद को भूख तो लगी ही थी। उसने ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण पत्नी की कामना अभी पूर्ण नहीं हुई थी। उसने कहा, राजन, आप राक्षस नहीं हैं। आप महारानी मदयंती के पति और इक्ष्वाकु वंश के वीर महारथी हैं। आपको ऐसा अधर्म नहीं करना चाहिए। मुझे संतान की कामना है और इस ब्राह्मण की भी कामनाएं अभी पूर्ण नहीं हुई हैं। इसलिए आप मुझे मेरा ये ब्राह्मण पति दे दीजिए। राजन, ये मनुष्य शरीर जीव को धर्म, अधर्म, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाला है। तो गलत पड़ गया, मैं थोड़ा सा अधर्म बोल दिया। ये मनुष्य शरीर जीव को धर्म, अर्थ नहीं बोला था, अधर्म बोल दिया उसको। ये मनुष्य शरीर जीव को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाला है। इसलिए वीर, इस शरीर को नष्ट कर देना सभी पुरुषार्थों की हत्या कही जाती है। फिर ये ब्राह्मण तो विद्वान है, तपस्या, शील और बड़े बड़े गुणों से संपन्न है। यह उन पुरुषोत्तम पर ब्रह्म की समस्त प्राणियों के आत्मा के रूप में आराधना करना चाहते हैं। ये उन पुरुषोत्तम पर ब्रह्म की समस्त प्राणियों के आत्मा के रूप में आराधना करना चाहते हैं, जो समस्त पदार्थों में विद्यमान रहते हुए भी उनके पृथक पृथक गुणों से छिपे हुए हैं। वो भगवान सब प्राणियों में रहते हुए भी पृथक पृथक गुणों से छिपे हुए हैं। राजन, आप शक्तिशाली हैं। आप धर्म का मर्म भली भांति जानते हैं। जैसे पिता के हाथों पुत्र की मृत्यु उचित नहीं, वैसे ही आप जैसे श्रेष्ठ राजऋषि के हाथों मेरे श्रेष्ठ ब्रह्म ऋषि पति का वध किसी प्रकार उचित नहीं है। आपका साधु समाज में बड़ा सम्मान है। भला आप मेरे परोपकारी, निरपराध, श्रोत्रिय एवं ब्रह्मवादी पति का वध कैसे ठीक समझ रहे? ये तो गौ के समान निरीह हैं। फिर भी यदि आप इन्हें खा ही डालना चाहते हैं, तो पहले मुझे खा डालें, क्योंकि अपने पति के बिना मैं मुर्दे के समान हो जाऊंगी और एक क्षण भी जीवित ना रह सकूंगी। ब्राह्मण पत्नी बड़ी ही करुणापूर्ण वाणी में इस प्रकार कहकर अनाथ की भांति रोने लगी। परंतु सौदास ने शाप से मोहित होने के कारण उसकी प्रार्थना पर कुछ भी ध्यान न दिया और वह उस ब्राह्मण को वैसे ही खा गया जैसे बाघ किसी पशु को खा जाए।
जब ब्राह्मणी ने देखा कि राक्षस ने मेरे गर्भाधान के लिए उद्यत पति को खा लिया, तब उसे बड़ा शोक हुआ। सती ब्राह्मणी ने क्रोध करके राजा को शाप दे दिया, रे पापी, मैं अभी काम से पीड़ित हो रही थी, ऐसी अवस्था में तूने मेरे पति को खा डाला। इसलिए मूर्ख, जब तू स्त्री से सहवास करना चाहेगा, तभी तेरी मृत्यु हो जाएगी। यह बात मैं तुझे सुझाए देती हूँ, बता दिया। इस प्रकार मित्र सह को शाप देकर ब्राह्मणी अपने पति की अस्थियों को धधकती हुई चिता में डालकर स्वयं भी सती हो गई, और उसने वही गति प्राप्त की जो उसके पतिदेव को मिली थी। क्योंकि क्यों क्यों ना हो, वह अपने पति को छोड़कर और किसी लोक में जाना भी तो नहीं चाहती थी। 12 वर्ष बीतने पर राजा सोदा शाप से मुक्त हो गए। जब वे सहवास के लिए अपनी पत्नी के पास गए, तब उसने इन्हें रोक दिया, क्योंकि उसे उस ब्राह्मणी के शाप का पता था। इसके बाद उन्होंने स्त्री सुख का बिल्कुल परित्याग ही कर दिया। इस प्रकार अपने कर्म के फलस्वरूप वे संतानहीन हो गए। तब वशिष्ठ जी ने उनके कहने से मदयंती को गर्भाधान कराया। मदयंती 7 वर्ष तक गर्भ धारण किए रही, परंतु बच्चा पैदा नहीं हुआ। तब वशिष्ठ जी ने पत्थर से उसके पेट पर आघात किया। इससे जो बालक हुआ, वह अश्म की चोट से पैदा होने के कारण अश्मक कहलाया। पत्थर को अश्म बोलते हैं, इसलिए पत्थर की चोट के कारण पैदा हुए उस बच्चे को नाम रखा अश्मक। अश्मक से मूलक का जन्म हुआ। जब परशुराम जी पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर रहे थे, तब स्त्रियों ने उसे छिपा कर रख लिया था। मूलक को इसी से उसका एक नाम नारी कवच भी हुआ। उसे मूलक इसलिए कहते हैं कि वह पृथ्वी के क्षत्रियहीन हो जाने पर उस वंश का मूल प्रवर्तक बना। मूलक के पुत्र हुए दशरथ। मूलक, अब ध्यान रखिएगा, मूलक के पिता का नाम क्या है? नहीं, दशरथ महाराज के पिता का नाम है मूलक। मूलक के पुत्र हुए दशरथ, दशरथ के एडविड, और एडविड के राजा विश्वसह। विश्वसह के पुत्र ही चक्रवर्ती सम्राट खटवांग हुए। दशरथ के एडविड और एडविड के राजा विश्वसह, विश्वसह के पुत्र ही चक्रवर्ती सम्राट खटवांग हुए। अच्छा, ये वो वाले दशरथ नहीं है, राम जी वाले। तो दशरथ के पुत्र राम, तो यहाँ कोई एडविड है। युद्ध में उन्हें कोई जीत नहीं सकता था। उन्होंने देवताओं की प्रार्थना से दैत्यों का वध किया था। राजा खटवांग जो थे, दैत्यों का वध किया था। जब उन्हें देवताओं से ये मालूम हुआ कि अब मेरी आयु केवल 2 ही घड़ी बाकी, तब वे अपनी राजधानी लौट आए और अपने मन को उन्होंने भगवान में लगा दिया। वे मन ही मन सोचने लगे कि मेरे कुल के इष्ट देवता हैं ब्राह्मण, उनसे बढ़कर मेरा प्रेम अपने प्राणों पर भी नहीं है। पत्नी, पुत्र, लक्ष्मी, राज्य और पृथ्वी भी मुझे उतने प्यारे नहीं लगते।
मेरा मन बचपन में भी कभी अधर्म की ओर नहीं गया। मैंने पवित्र कीर्ति भगवान के अतिरिक्त और कोई भी वस्तु कहीं नहीं देखी। मैंने पवित्र कीर्ति भगवान के अतिरिक्त और कोई भी वस्तु कहीं नहीं देखी। तीनों लोकों के स्वामी देवताओं ने मुझे मुँह मांगा वर देने को कहा, परंतु मैंने उन भोगों की लालसा बिल्कुल नहीं की, क्योंकि समस्त प्राणियों के जीवनदाता श्री हरि की भावना में ही मैं मग्न हो रहा था। क्योंकि समस्त प्राणियों के जीवनदाता श्री हरि की भावना में ही मैं मग्न हो रहा था। जिन देवताओं की इंद्रियां और मन विषयों में भटक रहे हैं, वे सत्व गुण प्रधान होने पर भी अपने हृदय में विराजमान सदा सर्वदा प्रियतम के रूप में रहने वाले अपने आत्म स्वरूप भगवान को नहीं जानते। अगर देवता नहीं जानते, तो फिर भला जो रजोगुनी और तमोगुनी है, वे तो जान ही कैसे सकते। देखिए, ये तो जन्मजात सिद्ध लग रहे हैं। खटवांग महाराज खटवांग, जीवन में जो करना चाहिए, ऐसा जीवन होना चाहिए। पूरी तरह से उनका एक ऐसा जीवन है। कहते हैं उनकी आयु केवल 2 घड़ी रह गई, ये पता लग गया उनको। तब वे अपनी राजधानी लौट आए, अपने मन को उन्होंने भगवान में लगा दिया। वे मन ही मन सोचने लगे कि मेरे कुल के इष्ट देवता हैं ब्राह्मण, उनसे बढ़कर मेरा प्रेम अपने प्राणों पर भी नहीं है। पत्नी, पुत्र, लक्ष्मी, राज्य और पृथ्वी भी मुझे उतने प्यारे नहीं लगते। मेरा मन बचपन में भी कभी अधर्म की ओर नहीं गया। बचपन में भी मैंने पवित्र कीर्ति भगवान के अतिरिक्त और कोई भी वस्तु कहीं नहीं देखी। मैंने सब जगह मैंने भगवान को ही देखा। तीनों लोकों के स्वामी देवताओं ने मुझे मुंह मांगा वर देने को कहा था, परंतु मैंने उन भोगों की लालसा बिल्कुल नहीं की, क्योंकि समस्त प्राणियों के जीवनदाता श्री हरि की भावना में ही मैं मग्न हो रहा था। जिन देवताओं की इंद्रियां और मन विषयों में भटक रहे हैं, वे सत्व गुण प्रधान होने पर भी अपने हृदय में विराजमान सदा सर्वदा प्रियतम के रूप में रहने वाले अपने आत्म स्वरूप भगवान को नहीं जानते। सत्वगुण प्रधान होने पर भी अपने हृदय में विराजमान सदा सर्वदा प्रियतम के रूप में रहने वाले अपने आत्म स्वरूप भगवान को नहीं जानते। देवता वे जो सत्वगुण प्रधान है, फिर भला जो रजोगुनी और तमोगुनी है, वे तो जान ही कैसे सकते। अब ये देखिए हम कौन सी स्थिति में हैं, सात्विक हैं कि राजसिक हैं, तामसिक हैं। मेरा अनुमान है एक 1% तो सत्वगुणी है, 2% रजोगुणी है, 3% तमोगुणी। वे तो जान ही कैसे सकते हैं, जो रजोगुनी और तमोगुनी। इसलिए अब इन विषयों में मैं नहीं रमता। ये तो माया के खेल हैं। आकाश में झूठ-मूठ प्रतीत होने वाले गंधर्व नगरों से बढ़कर इनकी सत्ता नहीं है।
ये तो अज्ञानवश चित्त पर चढ़ चढ़ गए थे। ये तो अज्ञानवश चित्त पे चढ़ गए थे। यही सब संसार के विषय सुख। संसार के सच्चे रचयिता भगवान की भावना में लीन होकर मैं विषयों को छोड़ रहा हूं और केवल उन्हीं की शरण ले रहा। परीक्षित, भगवान भगवान ने राजा खटवांग की बुद्धि की पहले से ही अपनी ओर आकर्षित कर रखा था। इसी से वे अंत समय में ऐसा निश्चय कर सके। अब उन्होंने शरीर आदि अनात्मा पदार्थों में जो अज्ञान मूलक आत्म भाव था उसका परित्याग कर दिया और अपने वास्तविक आत्म स्वरूप में स्थित हो गए। वह स्वरूप साक्षात पर ब्रह्म है। वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म शून्य के समान ही है, परंतु वह शून्य नहीं, परम सत्य है। भक्तजन उसी वस्तु को भगवान वासुदेव इस नाम से वर्णन करते हैं। ये अध्याय विश्राम हुआ, 9वां अध्याय। देखिए, ऐसा कोई विचार कर ले कि हमें तो शास्त्र की समझ आ गई, हमें तो भगवान का पता लग गया कि अंतिम समय भजन करना चाहिए, तो अंतिम समय कर लेंगे, अब जो करना है वो और करते हैं। रजोगुनी तमोगुनी बन के मस्त रहते हैं। तो अंत समय भजन नहीं होगा। अब देखिए, बचपन से ही ये कैसी स्थिति है इनकी, कभी पाप नहीं किया, परमात्ममयी दृष्टि है और युद्ध भी बहुत किए हैं। तो इससे क्या समझ में आता है कि कोई कहे बाद में मैं ये कर लूंगा, ऐसा संभव नहीं। ये तो बचपन से ही ऐसी दृष्टि है, पुराने सिद्ध है, जन्मजात सिद्ध है। तो इसलिए जो भी कोई कर लेते हैं ना, कल कब बात हुई, आज या कल, आप सबसे, कि भजन को बचाने के लिए अभी तो हमारी ये आवश्यकता है कि हम भजन बचाएं कैसे। हम अपनी त्रुटियों को, अपने विघ्नों को कैसे दूर करें। हम लोगों की ये स्थिति है। तो तभी बताया था हमें, महात्मा जी ने कहा था राम रक्षा स्तोत्र पाठ करो, तो हम तो पहले ही सिद्ध हो गए थे। मैं विनोद कर रहा हूँ आप सबसे, पहले अपने आप को ये मानने लग गए थे कि मंत्र, गुरु मंत्र प्राप्त है, जो नियम सब पता लग गए हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या स्थिति है सब पता है। हम्म? और भजन जो है, भजन नियम करते करते नियम 4-5 दिन में नियम टूट जाता, फिर शुरू करते, फिर कभी 10 दिन में टूट जाता। इस तरह से ही होता। तो हम लोग, विचार ये था हमारा कि हमें तो कोई कामना ही नहीं है भगवान का भजन करना है, तो हमें तो कोई विघ्न क्यों आए। और बताइए, और विघ्न तो आ रहे थे। हो सकता है उस समय चित्त खराब हो जाए, हो सकता है उस समय कोई आ जाए,
ये भी हो सकता है कि उस स्वास्थ्य बड़ा आलस्य सा आ जाए। कभी-कभी पाठ के समय भी ऐसे हो जाता है। पहले आलस होता है, जब पाठ शुरू करते हैं फिर ठीक हो जाता है। तो ये सब विघ्न जो है, ये विघ्न है। एक रस स्थिति रहनी चाहिए, एक रस स्थिति रहनी चाहिए। तो उसके लिए राम रक्षा स्तोत्र दिया तो बड़ी छोटी बात लगी। कैसा महात्मा ने क्या बोल दिया राम रक्षा स्तोत्र पर? भगवान का भजन करते हैं और क्या राम रक्षा स्तोत्र हमने अपने लिए कोई नहीं चाहिए। कुछ दिन बाद महात्मा जी ने पूछा करते हो राम रक्षा? चुप रहा मैं। तो उन्होंने समझ ली बात और बोले कि देखो भजन अपने नियमों को सुरक्षित करना कठिन है और जो पहले से पिछले जन्मों से ये करते आ रहे हैं, जिस ढंग का करते आ रहे हैं, वो उनको पहले से सिद्ध है वो चीज़। इस जन्म में उनके काम आ रही है। तो जो-जो संस्कार तुम्हारे हैं साधना वाले, वो तुम्हें तो पता है। लेकिन जो नियम है, इसको दृढ़ करने के लिए राम रक्षा स्तोत्र पाठ किया करो उससे पहले। वो मंत्र विधि होती है उससे पहले वो किया करो। और भी विधियाँ होती हैं, अंगन्यास, करन्यास इत्यादि बहुत कुछ होता है। प्राणायाम भी होता है। चित्त को शांत करने के लिए ऐसी बहुत विधियाँ करके फिर वो जप करते हैं। इसलिए ये तो सिद्ध है, जो खटवांग महाराज है। लेकिन सभी लोग कइयों को तो मन होता है। कई माताएँ बहुत अच्छे ढंग से सुबह उठ जाती हैं और अपना लगी रहती हैं। घर वाले कहते हैं कोई देखो ये तो ऐसे ही लगी हुई हैं, कुछ पता-पुता तो है नहीं इनको। पर बस ये अपनी धुन में लगे हुए। पर ये ऐसा नहीं, धुन ऐसे नहीं लग जाती है। कुछ रस आता है तभी धुन लगती है। कुछ गहराई समझ आती है, भक्ति बढ़ती है जीव को, तभी ऐसा हो पाता है। ऐसे साधारण बात नहीं। नियम भी सफल होना साधारण बात नहीं। तो यही विश्राम करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय